नमस्कार। डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जनरल एटॉमिक्स भारत के प्रीडेटर ड्रोन के 30% से अधिक कंपोनेंट्स को भारतीय कंपनियों से सोर्स करेगा। भारत का सोलर एयरक्राफ्ट जो एक बार में 90 दिनों तक भर सकता है उड़ान। भारत और रूस के बीच पोटेंशियल SU-75 चेकमेट फाइटर जेट डील। चीन ने किया फजियान एयरक्राफ्ट कैरियर पर J-35 स्टेल्थ फाइटर का परीक्षण। और अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर गोल्फ खेलते समय हुई फायरिंग। हेडलाइन नंबर 1। यूएस से 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की खरीद के साथ भारत अपनी सैन्य शक्ति को नए आयाम देने की ओर अग्रसर है। यह डील लगभग $3.9 बिलियन की है, जिसे अगले महीने अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सिक्योरिटी पर कैबिनेट कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद यह प्रक्रिया पूरी होगी। यह परचेस भारत की सर्वेलेंस एंड वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगी, जो देश के स्ट्रेटेजिक डिफेंस गोल्स के अनुरूप है। हालांकि इस डील में सीधे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल नहीं है, लेकिन इसमें कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। ड्रोन निर्माता जनरल एटॉमिक्स इन एयरक्राफ्ट्स को भारत में ही असेंबल करेगा। इसके अलावा कंपनी ने भारत में निवेश करने और ड्रोन के 30% से अधिक कंपोनेंट्स की सोर्सिंग इंडियन कंपनी से करने का वादा किया है। यह कदम भारत के डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह सहयोग केवल मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित नहीं है। जनरल एटॉमिक्स भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के साथ मिलकर इंडिजिनस हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग फ्लाइंग ड्रोन्स के विकास में अपनी विशेषज्ञता साझा करेगा। यह पार्टनरशिप क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी। MQ-9B ड्रोन अपनी लॉन्ग फ्लाइट ड्यूरेशन एंड एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स के कारण इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक अमूल्य संपत्ति साबित होंगे। ये ड्रोन स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन और सेंसर सिस्टम से लैस होंगे। इनमें हेलफायर मिसाइलें और प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब जैसे पावरफुल वेपन भी शामिल होंगे। इन ड्रोन को नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के बीच वितरित किया जाएगा, जिससे तीनों सेनाओं की क्षमताओं में वृद्धि होगी। भविष्य में भारत इन प्लेटफॉर्मों पर स्वदेशी रूप से डेवलप्ड वेपन्स को भी इंटीग्रेट करने की योजना बना रहा है। हेडलाइन नंबर 2। भारत के साइंटिस्ट एक ऐसा सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं जो लगातार 90 दिनों तक उड़ान भर सकता है। इस टेक्नोलॉजी का एक छोटा वर्जन पहले ही 10 घंटे तक सक्सेसफुली उड़ाया जा चुका है। यह एयरक्राफ्ट हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म या HAP कहलाता है। इसे बैंगलोर की नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा डेवलप किया जा रहा है। HAP एक ऑटोनमस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है जो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ान भरता है। यह 17 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर महीनों तक लगातार ऑपरेट कर सकता है। जब इसमें पेलोड लगाया जाता है तो इसे हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट या HAPS कहा जाता है। HAPS का सैन्य महत्व काफी अधिक है। वॉर टाइम में यह खुफिया जानकारी एकत्र करने, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस एक्टिविटीज में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह बैटलफील्ड में कम्युनिकेशन फैसिलिटीज भी प्रदान कर सकता है। एयर डिफेंस के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान में दुनिया में केवल एयरबस जेफायर ही एकमात्र वर्किंग HAPS है, जिसने अमेरिका में 64 दिनों तक लगातार उड़ान भरी है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और न्यूजीलैंड जैसे देश भी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। भारत का यह प्रयास अपनी साइंटिफिक एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज को साबित करने का एक अवसर है। CSIR NIL ने हाल ही में कर्नाटक के छल्लकेरे में एक छोटे पैमाने के HAP का टेस्ट किया। यह एयरक्राफ्ट सभी आवश्यक सिस्टम से लैस था, हालांकि आकार में छोटा था। इसका विंग स्पैन लगभग 12 मीटर था और वजन 22 किलोग्राम से कम था। डॉक्टर L वेंकट कृष्णन, जो NIL के HAPS प्रोग्राम के हेड हैं, के अनुसार यह एयरक्राफ्ट सैटेलाइट की तुलना में बहुत सस्ता और अधिक वर्सेटाइल है। टेस्ट के दौरान एयरक्राफ्ट ने 8.5 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरी और लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। फुल स्केल के HAPS के लिए NIL का टारगेट 90 दिनों तक लगातार उड़ान भरना है। इसका विंग स्पैन एक एयरबस 320 जितना चौड़ा होगा, लेकिन वजन एक सामान्य मोटरसाइकिल जितना ही होगा। यह 23 किलोमीटर की सेवा सीमा और 15 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी के साथ 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकेगा। HAPS भारत के लिए स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दिन रात दुश्मन के क्षेत्र की निरंतर निगरानी कर सकता है। उचित सेंसर के साथ यह आकाश में एक ऐसा अनोखा पक्षी बन जाता है जो भारत के कुछ पड़ोसी देशों पर नजर रख सकता है। हेडलाइन नंबर 3। रूस और भारत के बीच एक नई डिफेंस डील हो सकती है।
रूस इंडियन एयरफोर्स के लिए अपने नए सुखोई Su-75 फाइटर जेट को बेचने की कोशिश कर रहा है। Su-75 एक सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर है। इसे पुराने MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट का सस्ता विकल्प बताया जा रहा है, लेकिन यह एयरक्राफ्ट अभी विकास के दौर में है। इसका प्रोडक्शन 2026-27 तक शुरू होने की उम्मीद है। अभी तक इसका कोई वर्किंग प्रोटोटाइप भी तैयार नहीं हुआ है। दूसरी ओर भारत अपनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट में बदलाव ला रहा है। वह अपने खुद के फाइटर जेट बना रहा है, जैसे तेजस Mk2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। भारत की यह आत्मनिर्भरता की पॉलिसी रूस के लिए चुनौती बन सकती है। रूस ने 2024 की शुरुआत में भारत के लिए Su-75 की कीमत कम करने की घोषणा की। अनुमान है कि हर विमान की कीमत 30 से 35 मिलियन डॉलर के बीच होगी। यह रूस की ओर से भारत के साथ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बनाए रखने का प्रयास है, लेकिन इस सौदे में कई चुनौतियां हैं। Su-75 अभी तक उड़ान नहीं भर पाया है, जिससे इसकी क्षमता पर सवाल उठते हैं। भारत के अपने फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम भी इस डील को प्रभावित कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स ऐसे फॉरेन प्लेन्स में रुचि नहीं ले सकती जिनकी कोई ऑपरेशनल हिस्ट्री ना हो। हालांकि अगर Su-75 की कीमत 50 मिलियन डॉलर के आसपास रहती है, तो यह भारत के लिए आकर्षक विकल्प हो सकता है। यह कॉस्ट भारत में बने Su-30 MKI से भी कम होगी। यह एयरक्राफ्ट चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर का मुकाबला करने में मदद कर सकता है। अंत में इस डील पर फैसला लेने से पहले भारत को कई बातों पर विचार करना होगा। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना होगा। साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या यह डील भारत की आत्मनिर्भरता की पॉलिसी के अनुरूप है। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेडलाइन नंबर 4। चीन अपनी नेवी की शक्ति बढ़ाने के लिए एक नए स्टेल्थ फाइटर जेट का टेस्ट कर रहा है। यह जेट J-35 नाम से जाना जाता है और इसे चीन के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान पर तैनात किया जाएगा। फुजियान चीन का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट से लैस है। यह तकनीक विमानों को अधिक तेजी से और अधिक वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम बनाती है। चीन के पहले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग और शेडोंग स्की जंप टेक ऑफ रैंप का उपयोग करते हैं। J-35 को चीन की नेक्स्ट जनरेशन का कैरियर बॉर्न स्टेल्थ फाइटर जेट माना जा रहा है। यह न केवल फुजियान पर बल्कि लियोनिंग और शेडोंग पर भी ऑपरेट किया जा सकता है। इससे चीनी नौसेना की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि J-35 अमेरिकी F-35 फाइटर जेट की चीनी कॉपी हो सकता है। हालांकि यह अभी विकास और प्रोटोटाइप फेज में है, लेकिन इसके चीन की नेवल पावर को बढ़ाने की उम्मीद है। इस नए फाइटर जेट के विकास से चीन की मैरीटाइम कैपेबिलिटीज में वृद्धि होगी। यह रीजनल मिलिट्री बैलेंस को प्रभावित कर सकता है और चीन को अपने मैरीटाइम क्लेम्स को मजबूत करने में मदद कर सकता है। J-35 के सक्सेसफुल डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट से चीन की नेवी अधिक मॉडर्न एंड पावरफुल बन सकती है। हेडलाइन नंबर 5। डोनाल्ड ट्रंप के आसपास हुई गोलीबारी की खबर ने सभी को चौंका दिया है। यह घटना फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में ट्रंप के गोल्फ कोर्स पर हुई। रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की टीम ने पुष्टि की है कि ट्रंप सुरक्षित हैं। अभियान के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने कहा कि इस समय कोई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अनुसार एक व्यक्ति को हथियार के साथ हिरासत में लिया गया है। जब गोलियां चलीं, तब ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे और उनके साथ सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा टीम मौजूद थी। हालांकि शूटर का मकसद अभी स्पष्ट नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप को निशाना बनाया गया हो सकता है। ट्रंप के बेटे ने बताया कि अधिकारियों को झाड़ियों में एक AK-47 राइफल भी मिली है। यह घटना पेंसिल्वेनिया में हुई पिछली गोलीबारी के ठीक 2 महीने बाद हुई है, जिसमें ट्रंप के कान में चोट लगी थी। उस घटना के बाद सीक्रेट सर्विस की आलोचना हुई थी। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।